क्या ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है या तुम्हारे साथ भी? सुबह उठते ही दिमाग में एक ही बात आती है कि आज तो मैं पक्का पढ़ूंगा। फिर तुम अपनी जहाँ पढ़ते हो वो जगह साफ करते हो, किताबें रखते हो, अपने पेन एंड पेंसिल सब अरेंज करते हो, अपनी बोतल वोतल एकदम लेकर बैठते हो। फिर और फिर तभी तुम्हारे पास में रखा हुआ ये फ़ोन बजता है, उसमें कोई नोटिफिकेशन आ जाती है, किसी का मैसेज आता है व्हाट्सएप पर, ये कोई रील भेज देता है कोई तुम्हारा दोस्त। या फिर तुम ऐसे ही बस टाइम देखने के लिए फ़ोन उठा लेते हो, फिर उसमें देखते हो कि कोई नोटिफिकेशन लगी है इंस्टाग्राम की। फिर तुम इंस्टाग्राम में चलाते हो या यूट्यूब शॉर्ट्स खोल लेते हो, फिर एक रील, दो रील, तीन रील, और ऐसा करते करते और जब तक तुम उसमें आते हो तब तक देखते हो कि लगभग आधा घंटा तो निकल ही चुका है। फिर तुम अपने फ़ोन की तरफ देखते हो और कहते हो कि ये तो बस आखिरी रील थी, बस इसके बाद नहीं देखूंगा मैं। और तुम्हारा फ़ोन भी सोचता होगा कि यार ये तो तू रोज़ कहता है मुझसे। और फिर एक गिल्ट शुरू कि आज भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ये दिन भी पूरा मेरा वेस्ट चला गया है। अब तो मूड ही खराब हो गया, अब मैं पढ़ूंगा नहीं, चलो कल से पक्का पढ़ूंगा। और अगर ये कल से पक्का पढ़ूंगा, ये कोई वर्ड, कोई बात होती है इस पर तो कोई समझ गया था, पर ये कल कभी आता ही नहीं है। और फिर तुम बस फंसे रहते हो इसी लूप में, बाहर ही नहीं निकल पाते इस लूप से। सच बताना, अच्छा कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम पढ़ने बैठे हो और पढ़ने से आगे तुमने टाइम उसमें लगा दिया, कितनी किताबें निकालने में, अपने पेन अरेंज करने में, या कभी बोतल भर के रख रहे हो और फिर बिना वजह देख रहे हो इधर उधर कहीं, थोड़ा बिजी हो गए हो, फिर जैसे कि कोई मूवी चल रही है और तुम्हारे आसपास के जो लोग तुम्हें देख रहे हो तो टाइम पे उन्हें लगता है कि अरे ये तो पढ़ रहा है, लेकिन सच सिर्फ ये है कि तुम आधे घंटे से एक ही पन्ना खोल के बैठे हो किताब का, और उसी पर देखा है ऊपर से। और देखो, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, ये लगभग सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था और शायद हर स्टूडेंट के साथ ये होता होगा। फिर हम सोचते हैं कि हम लेज़ी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, लेज़ीनेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये तो बस हमारा दिमाग होता है कि वो आसान चीज़ों को चुनता है। जैसा कि फ़ोन आसान है, रील्स आसान है, यूट्यूब पर स्क्रॉल करना ये तो और भी आसान है। और पढ़ाई पढ़ाई में लगती है मेहनत, तुम्हें अपना दिमाग खपाना पड़ता है उसमें। दिमाग को, ऑब्वियस सी बात है, दिमाग को नहीं पसंद कि वो बिजी मेहनत करे, और तुम्हारा दिमाग अपने आप नेचुरली ही इजी चीज़ों को चुनता है। अब एक और सीन सुनो। कभी तुम पढ़ रहे हो, फिर तुम्हें कोई मूवी का सीन, मान लो तुम्हें कोई मूवी का सीन आ जाता है, और फिर तुम सोचते हो कि यार उस एक्टर का नाम क्या था, और फिर तुम वही सोचते रहते हो, थोड़ी देर तक वही सोचते रहते हो, फिर तुम अपना फ़ोन निकालते हो, फिर गूगल खोल लेते हो, खोलते हो, फिर उस एक्टर को ढूंढते हो मूवी से कि उस मूवी का ये नेम था और एक्टर का क्या नेम था। फिर उसके बाद तुम इंस्टाग्राम पे जाते हो उसकी कोई रील देखने के लिए, तुम सोचते हो कि यार इसकी कोई रील ही देख लेता हूँ, तो क्या ये वही एक्टर है। फिर तुम वहाँ कोई कमेंट खोल लेते हो, मान लो किसी रील का, फिर तुमने देखा कि इसकी कोई, किसी ने बता रखा है कि इसकी कोई नई मूवी आई है, उसको देखने चलें। फिर तुम अपने यूट्यूब पर जाते हो, सर्च करते हो उस मूवी के बारे में, फिर उसको डाउनलोड कर लेते हो, या सेव या वॉच लेटर के लिए सेव कर लेते हो। फिर तुम उसी के रिलेटेड शॉर्ट्स देखने लगते हो, और फिर ऐसे करके तुम्हारा ये एक घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है, फिर तुम्हें पता ही नहीं चलता। फिर तुम, जब तुम्हें रियलाइज़ होता है, तब तुम सोचते हो कि अरे यार, ये मैं तो यहाँ सवाल लगाने बैठा था मैथ का, ये सवाल ही नहीं लगा अभी तक, एक घंटा ने हो गया, बताओ। ये प्रॉब्लम सिर्फ फ़ोन नहीं है, देखो, हम बिना प्लान के पढ़ने बैठते हैं, ये प्रॉब्लम है। हम बोलते हैं कि आज मैं 6 घंटा पढ़ूंगा, आज तो 5 घंटे तक एकदम लगातार पढ़ूंगा, उठूंगा ही नहीं यहाँ से। और पता है तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है? क्योंकि उसे तो सब पता है, वो बोलता है कि तू रहने दे। और फिर तुम्हारी पूरी पढ़ाई होती है एकदम 0 घंटे की। अब एक काम करके देखो, आज से कभी मत बोलना कि मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, बस बोलो कि सिर्फ 10 मिनट, बस 10 मिनट। अगर 10 मिनट बाद भी मन ना करे तो उठ जाना, मत पढ़ना फिर। लेकिन 90% चांसेस ये हैं कि जब तुम 10 मिनट बोलकर बैठोगे पढ़ने के लिए, तब तुम्हारा फ्लो बन जाएगा। तुम कोई कुछ लिख रहे हो, कुछ याद कर रहे हो, कोई सवाल लगा रहे हो, तुम्हारा फ्लो बन जाएगा 10 मिनट बाद, फिर तुम्हारा खुद ही नहीं मन करेगा उठने का, फिर तुम खुद ही कंटिन्यू करते जाओगे। और सुनो दूसरी बात, फ़ोन को अपने आसपास, अपने टेबल पे या पास में मत रखो, उसको रखो दूर जब पढ़ने बैठो तब। देखो भाई, हम सब बोलते हैं कि मैं फ़ोन नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन फ़ोन यहाँ सामने रखा होता है और हम हर 2 मिनट में फ़ोन की स्क्रीन पर देख रहे होते हैं कि, हर 2 मिनट में फ़ोन की स्क्रीन देखते हैं कि वो फ़ोन रखा है यहीं पास में, उसको चला लें थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लें पढ़ाई से।
और ये मन होगा तुम्हारा बार बार फ़ोन चलाने का, इसलिए फ़ोन को दूर रखो अपने से, या तो कोई दूसरे कमरे में रख दो फ़ोन को। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी अपने आप को एक टॉपर से कंपेयर मत करना, क्योंकि तुम सिर्फ उसका रिजल्ट देखते हो कि रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, उसके परसेंटेज बहुत अच्छे आए हैं, उसने कॉलेज में टॉप किया है, सबसे टॉपर है, और लेकिन तुम उसके पीछे की जर्नी को नहीं देखते कि वो कैसे एवरेज से टॉपर बना है। तो इसलिए कभी भी ऐसा मत करना, तुम सिर्फ अपने ही कल वाले वर्जन वर्जन से 1% बेटर बनो आज। और इस चैनल का अबाउट भी यही है कि बिकमिंग 1% बेटर एवरी डे। रोज सिर्फ 1% इम्प्रूव करो खुद को। और अगर तुम्हें भी इस वीडियो में ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरी ही लाइफ चल रही है, या थोड़ा सा भी रिलेटेड लगे, तो ऐसा हो सकता है, या इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसा सभी के साथ होता है, लगभग मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तुम अकेले नहीं हो इसमें कोई। तो आज सिर्फ 10 मिनट पढ़ने बैठो, हो सकता है वही 10 मिनट तुम्हारी आदत बन जाए, ना पढ़ने का मन होता है फिर तुम पढ़ने लगे। और अगर एक बार तुम्हारी आदत बदल गई तो तुम्हारा रिजल्ट भी बदल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फोन को रखो साइड में और पढ़ने बैठ जाओ। एक मौका दो अपनी किताब को। लेकिन रुको, कहाँ जा कहाँ रहे हो? अब ये वीडियो खत्म नहीं हुई है। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आखिरी बार तुमने कब पढ़ाई की थी कि तुम सिर्फ पढ़ने बैठे हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और बस पढ़ ही रहे हो, सिर्फ तुम है, तुम्हारी किताब है, बस आमने सामने दोनों, या बिना फ़ोन चेक किए अपना, बिना कोई नोटिफिकेशन के सिर्फ पढ़ रहे हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के? शायद तुम्हें याद भी ना हो, और ये तुम्हारी गलती नहीं है। आज का जो हमारा ऐसा इन्वायरमेंट है, या हमारी दुनिया ही ऐसी बन चुकी है, हर वो ऐप्स जो तुम्हारे मोबाइल में है, वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, या कोई भी सोशल मीडिया वाली ऐप, वो हर सेकंड तुम्हारा अटेंशन चाहती है, कि वो चाहती है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस ऐप पर बिताओ। उसका ऐसा इंटरफेस, ऐसा यूआई, ऐसा सब डिज़ाइन किया जाता है। कोई किसी भी ऐप की नोटिफिकेशन आती है, वो इतनी एकदम ऐसी होती है कि उसे तुम देखते ही लगेगा कि इस पे क्लिक करना तो बनता है। किसी शॉपिंग ऐप पर देखते हो कि 80% सेल चल रही है, तो देख लेता हूँ क्या क्या है, या कोई ऐप है सोशल मीडिया वाला, कोई मूवीज़ वाला, उस पर तुम देखते हो कि सिर्फ 1 रुपये में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है पूरे महीने का, फिर तुम उसके चक्कर में पड़ जाते हो, और ऐसे तुम्हारा ध्यान भटक जाता है बाकी चीज़ों से, और हम उन चीज़ों में पड़ भी जाते हैं। लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ शुरू हो जाती है कि जब फ़ोन हमें हमें यूज़ करने लगता है, हमारा फ़ोन हमें यूज़ करने लगता है। और क्या तुमने कभी ये भी नोटिस किया है कि तुम किसी काम के लिए यूट्यूब खोलते हो अपना, और फिर तुम्हें याद ही नहीं रहता कि मैंने यूट्यूब निकाला था, फिर तुम कोई शॉर्ट्स देखने लगते हो, फिर और ऐसे स्क्रॉल करते जाते हो, फिर तुम भूल जाते हो कि मैं यूट्यूब पे आया क्यों था। या कोई मूवी क्लिप देख लेते हो, फिर तुम उसके कमेंट में जाते हो कि इसका नाम क्या था मूवी का, फिर तुम वो ढूंढने लगते हो, और फिर लगभग आधा घंटा ऐसे ही निकल जाता है। और फिर तुम्हें याद आता है कि यहाँ पे तो मैं तो केमिस्ट्री का सवाल का वो सॉल्यूशन ढूंढने आया था। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, आजकल लगभग सबके साथ ये नॉर्मल चीज़ है। डिफरेंस बस इतना होता है कि कुछ लोग वापस यूट्यूब से निकल कर अपनी बुक खोल लेते हैं, और कुछ लोग उस यूट्यूब के लूप में ही फंसे रह जाते हैं। फिर वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि अरे अब मेरा मूड नहीं कर रहा, अब कल से पढ़ेंगे, अब हटाओ, हो गया जो हो रहा है। और वही जो तुम बोलते हो कि कल से पढ़ूंगा, वो धीरे धीरे करके पूरा साल निकल जाता है, तुम्हारी क्लास निकल जाती है तुम्हारी, और तुम पढ़ते ही नहीं हो। फिर तुम्हारे एग्जाम आ जाते हैं, फिर तुम कहते हो अरे यार एग्जाम आ गया, अब तो पढ़ना पड़ेगा। और मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, एकदम सिर्फ छोटा सा सिंपल सा चैलेंज। आज रात सोने से पहले जहाँ भी तुम पढ़ते हो वहाँ पे अपनी किताबें एकदम निकाल कर रख दो, अपने पेन बोतल सब पानी आनी से भर के रख दो, अपनी किताब को एकदम खोल कर रख दो जहाँ से तुम्हें पढ़ना हो, और ताकि जब कल तुम उठो तो कोई बहाना ही ना बचे तुम्हारे पास कि अभी अभी मुझे बुक्स निकालनी पड़ेंगी, फिर इतना टाइम हो जाएगा, फिर पेन पेन निकालने में इतना टाइम हो जाएगा। और एक रूल बनाओ कि पहले आधे घंटे तक तुम्हें फ़ोन नहीं यूज़ करना है, अपने पहले आधे घंटे तक तुम्हें एकदम लगातार पढ़ाई ही करनी है, आधे घंटे तक उसको दूर रखो, फ़ोन को हटाओ साइड में। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर उधर हो जाए, तुम्हारे में फ़ोन में कितने भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तुम्हें नहीं देखना उनको। और ट्रस्ट मी, ये छोटी सी हैबिट तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। और हाँ, अगर कभी तुम्हारा मन ना करे कि अरे मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो ये मत सोचना कि मैं लूज़र हूँ। नहीं, ऐसा ना बिल्कुल नहीं है। हर स्टूडेंट का मन कभी ना कभी भटकता ही है।
डिफरेंस इतना होता है कि जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होता है उसका मन हो या ना हो फिर भी वो पढ़ता है, क्योंकि उसे पता है उसके लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं। और डिसिप्लिन उसको पता है। तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारा मन नहीं है तो नहीं करूँगा। डिसिप्लिन का मतलब होता है तुम्हारा मन है, नहीं है, तुम्हें करना है वो काम। और जो अनसक्सेसफुल इंसान होगा स्टूडेंट, वो इन्हीं में पड़ा रहेगा, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में, रील्स स्क्रॉल करने में, ये मीम्स में, कि होश क्या में आओ क्या कर रहे हो, ये क्या बक रहे हो? घी खत्म, डाटा खत्म, तेल खत्म। अगर तुम्हारा अभी मन ना भी करे तब भी थोड़ा सा कम तो कर ही लेना। और आज से एक काम करना, हर रात सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना अपने आप से, क्या आज मैंने अपने आप को कल से 1% इम्प्रूव किया? क्या इम्प्रूव किया उसको लिखो। किया या नहीं किया, या नहीं कर पाया, वो सब। अगर जवाब हाँ है तो तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी मोटिवेशन की। और अगर जवाब ना है तो इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कल फिर एक चांस मिलेगा, उस तो फिर ट्राई करना। ये ज़िंदगी तुम्हारी रेस नहीं है कि तुम इसमें गाड़ी में हो, कि तुम कार में हो, बहुत सारी कार चल रही हैं। ये आराम आराम से तुम्हारी ज़िंदगी है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये एक गेम है जिसमें तुम्हें रोज़ छोटी छोटी जीत हासिल करनी है। और अगर तुम यहाँ तक ये वीडियो देख चुके हो तो कमेंट में एक वर्ड ज़रूर लिखना, स्टार्ट, ताकि मुझे पता चले कि तुम सिर्फ मोटिवेशन देखने नहीं आए, बाकी मोटिवेशनल वीडियोस की तरह तुम एक्शन लेने आए हो। और एक बात याद रखना, टॉपर बनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने ही बेहतर बनना ये बहुत ज़रूरी है। ये तुम्हारे हाथ में है तो तुम इसे बदल सकते हो। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ने बैठना, और पढ़ो सिर्फ 10 मिनट से ही शुरू करो। तो हमेशा की तरह वक्त आ गया है इस वीडियो को भी एंड करने का और एक और नई वीडियो पे काम शुरू करने का। एंड माय नेम इज़ दिव्यांश। दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट बिकमिंग 1% बेटर एवरी डे।